मित्रों, एक तो कोरोना का एक आतंक और दूसरा ये भी है कि चुनाव परिणामों की जो एक धमक थी। 5 राज्यों में चुनाव, एक केंद्र शासित राज्य और 4 पूरे राज्य, उनमें जो चुनाव हुए उसकी धमक जो थी, उसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो गई कि एक मूल छोटा सा मुद्दा जो है वो बीच में सिसकने लगा। वो मुद्दा ये था कि हम लोग ये चुनावी सर्वे जो कराते हैं वो इस बार भी उनका वही हश्र हुआ। वो जो कांटे की टक्कर और ये नेक टू नेक रेस, और कहीं पर एक ही दल को जिताने की बातें और कहीं पर एक ही दल का बिल्कुल सफाया करने की बातें, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इस बार भी चुनावी सर्वेक्षण में आईं और वो सारी चीज़ें क्रमवश वो धराशायी भी हुई, ध्वस्त हुई। और ये जो भ्रांतियाँ मिटने का सिलसिला है मित्रों, ये इस बार का नहीं है, ये पुराना सिलसिला है। ये हमारे यहाँ 2004 का सर्वे जो आया था, उसमें लोकसभा चुनावों के लिए कोई भी अनुमान सही नहीं निकला था और ये स्थिति हर बार दोहराई जाती है। मैं जिस बात की ओर इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि मित्रों कि ये जो चुनावी सर्वेक्षण होते हैं, इनका अपना एक बिज़नेस, एक टैक्टिक्स भी है। इनमें एक जो व्यापार है, जो ट्रेडिंग है, ये बड़े व्यापक पैमाने पर होती है और चुनावी सर्वेक्षण का अपना एक बाज़ार है मित्रों। और बाज़ार वाले बताते हैं कि इसमें 5,000 करोड़ का बिज़नेस धंधा होता है। अब 5,000 करोड़ जो है ये बहुत बड़ी बात है और इस धंधे के बूते पर कितनी घोषणाएं, कितने निर्णय, कितने उतार चढ़ाव, कितने उछाल दिखाई जाती है बाज़ार में भी, और करोड़ों रुपए के जो शेयर हैं वो लुढ़कते भी हैं और फिर एकदम से हाइप भी ले जाते हैं सिर्फ चुनावी सर्वेक्षणों के बूते पर, और उनका अपना बाज़ार है। मित्रों, ये सिलसिला थमता नहीं है। हम बहुत बार असफल हुए, बहुत बार हमारे चुनावी सर्वेक्षण और इवन एग्ज़िट पोल जो हैं वो अच्छी खबरें या सुखद खबरें या प्रामाणिक खबरें नहीं दे पाए, लेकिन उसके बावजूद हमने इनका पल्ला नहीं छोड़ा। आज भी अगर टीआरपी का सवाल हो तो किसी बहुत रोचक फिल्म को आप लगा दें एक तरफ और एक तरफ आप एग्ज़िट पोल के परिणामों की ओर नज़र डाल लें, तो उस वक्त यह है कि हमारे देश के लोग करोड़ों की संख्या में लपकेंगे चुनावी एग्ज़िट पोल की ओर। दूसरे जो पक्ष है उसको धीरे धीरे एक बार नकार देंगे। तो ये जो सिलसिला है मित्रों, ये ख़त्म होने में नहीं आता और इसका जो बाज़ार है वो बहुत कुछ कहता है हमसे कि हम कब मैच्योर होंगे, कब चिंतन के धरातल पर हम लोग प्रौढ़ होंगे, प्रौढ़ता का बर्ताव करेंगे, कब हम सिर्फ हवाओं के बूते पर ही अपने फ़ैसले लेंगे, अपने भविष्य की, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करेंगे। ये सिलसिला कहीं ना कहीं थमना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मित्रों, थोड़ा सा आपको बता दूं कि अमेरिका में शुरू हुआ था सबसे पहले चुनावी सर्वेक्षणों का सिलसिला। तब इसका नाम गैलप पोल था। एक व्यक्ति गैलप के नाम से ये पोल जुड़ गया था और उसके बाद जहाँ कहीं भी विश्व में सर्वेक्षण या चुनावी आकलन होता था तो उस वक्त गैलप पोल ही कहा जाता था कि वहाँ ये गैलप पोल में ये अनुमान आया, वहाँ गैलप पोल में ये अनुमान आया है। कारण क्या था कि गैलप ने एक पद्धति ईजाद की थी और उस पद्धति के अनुरूप जाकर बहुत सारी कंपनियां इस मामले में आगे आ जाती थी। और मित्रों, एक दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि इस बार एक व्यक्ति की संस्था, उसने अपनी प्रामाणिकता का दावा ज़रूर ठोका है। हालांकि उस शख्स ने कहा है कि मैं अब इस धंधे में ज़्यादा नहीं पड़ूंगा। होता है जब आप बहुत सफल होते हैं तो उस वक्त सफलता के जब चरम पे होते हैं तो धीरे धीरे वहाँ से वापसी की यात्रा स्वयं शुरू कर लेनी बेहतर होती है ताकि पुराने दिन लोगों को याद रहें। मैं जिक्र कर रहा हूँ प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर मित्रों सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है, वो एक संस्था का नाम है। प्रशांत किशोर, उसको पीके भी कहा जाता है। अब पीके के आप अंदाजे अलग अलग लगा लीजिए। जैसे वो एक पुराना शेर भी था ना कि प्रोविंशियल पुलिस के बारे में था कि हमको पीने से रोकते हैं वो,
जिनके कंधे पे लिखा है पीपी, प्रोविंशियल पुलिस के बारे में था। और इस तरह से पीके की जब बात आती है तो कुछ लोग तो जो आलोचक कहते हैं ये सब बातें पीके हो रही हैं, अर्थात दारू के नशे में हो रही हैं, इनमें सच्चाई कोई नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर का एक टेक्निक है जिसके बूते पर उसने अलग अलग विचारधाराओं वाले नेताओं के लिए चुनावी जो बाज़ार है, सियासत का जो बाज़ार है, वो सजाया है और उसको काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। इस बार उसने स्पष्ट ये कहा था कि बंगाल में ये परिणाम होगा, और जो उसने घोषणा की थी चुनाव के परिणाम उसके अनुकूल निकले। हालांकि बाद में उसने ये भी कहा कि ये चुनाव परिणाम बेशक ये आए हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये समझें कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके मूल्यांकन में या उनके कद में कोई फ़र्क पड़ा है। उनका कद्दावर जो शख्सियत है, उनकी कद्दावर शख्सियत जो की त्यों बनी रहेगी, और इतनी जल्दी से वो उस कद्दावर शख्सियत वाले रुतबे से नीचे नहीं आएंगे। भले ही इस बार उनके अपने दावे जो थे बंगाल के विधानसभा चुनावों के बारे में वो सही खरे नहीं उतरे, लेकिन इस बात को लेकर मैं जिस प्रश्न को उठाना चाहता हूँ मूल रूप से कि ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक बाज़ार है। प्रशांत किशोर या उनका जो संस्थान है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ चैरिटेबल संस्थान है जो चैरिटी के लिए ये काम करता है। उसका अपना एक बाज़ार है, उसकी अपनी एक टेक्निक है। उस टेक्निक से वो उम्मीदवारों के चयन से लेकर परिणामों की और चुनाव की रणनीति के सफ़र में से गुज़रते हुए परिणामों के अंत तक वो सफ़र तय किया जाता है उनके संस्थान के द्वारा। और इसमें कितने पैसे इन्वॉल्व होते हैं, कितना वाइट मनी होता है, कितना दूसरा पैसा होता है, इसके बारे में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है। लेकिन मैं जिस बात की ओर बल देना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी के बहुत बड़े फ़ैसले आज की तारीख़ में भी बाज़ार तय करता है। हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, हमारे आने वाले देश का स्वरूप कैसा होगा, किस तरह का नेतृत्व हमारे मुकद्दर में लिखा है, इन सब बातों को तय करना जो है ये बाज़ार का काम है। और ये मित्रों जो दृष्टिकोण है, ये नज़रिया है, ये बेशक सही हो लेकिन इसको अच्छा नहीं माना जा सकता। एक सही होना अलग बात है, लेकिन एक नैतिक मूल्यों के अनुकूल होना ये बात बिल्कुल दीगर है, ये अलग है। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे फ़ैसले जो हैं क्या हर बार, हर मौके पर, हर मोड़ पर बाज़ार द्वारा ही किए जाएंगे। शुक्रिया दोस्तों।